आगे तो ये लगाते हैं, नाग लगाने का काम अभी उत्तर प्रदेश में शुरू किया था, जिसको चीफ जस्टिस ने रोक दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया कि ये हिंदू की दुकान है, ये अंसारी की है, ये मौलवी की है, ये सिंह की है, ये पांडे की है, ये तिवारी की है। ये लिखने का काम किसने फरमान जारी किया था? ये बीजेपी को और खास तौर से योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका नजर आया हुआ है कि जिस तरह से इन्होंने कोई भी फरमान जो है जब मर्जी तब जारी कर दो, कोई पूछने वाला नहीं। यार इस देश में और कुछ नहीं है तो विपक्ष है, विपक्ष नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय भी है, जो कि बीजेपी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और बीजेपी जिस तरह से सनातन के धर्म की राजनीति करती है, वो सिर्फ वोट लेने की करती है, न कि सनातन और धर्म की करती है। तिलक लगा दिया था जोगी जी के हम चमचा है, हम हिंदू धर्म के हैं, सनातन धर्म के असली वाले हैं, नकली वाले नहीं हैं। हाँ उन नकली है, हम लोग असली वाले हैं भाई, असली वाले हैं। यूपी में इस्तीफा तत्काल प्रभाव से दे दें, जा करके गोरखपुर मठ में जो वहाँ के घंटा है बजाने का काम करें। लग रहा है सर जैसे योगी जी को आज बड़ा झटका मिला है सुप्रीम कोर्ट के तहत। और जाहिर सी बात है झटका मिलना था, क्योंकि जिस तरह से आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करोगे, जाति जमात की राजनीति करोगे, हाँ। तो झटका मिलेगा ना। हाँ। आप तो सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो नहीं, आपके ऊपर भी न्यायालय है। न्यायालय ने इसको रोक लगा दिया, अस्थायी रोक लगाया हुआ है कि जब तक हिंदू मुसलमान की राजनीति करना जब तक आप बंद नहीं करोगे, तब तक ये रोक जो है वो जारी रहेगी और रोक जो है लगी रहेगी। इससे बीजेपी को और खास तौर से योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका नजर आया हुआ है कि जिस तरह से इन्होंने कोई भी फरमान जो है जब मर्जी तब जारी कर दो, कोई पूछने वाला नहीं। यार इस देश में और कुछ नहीं है तो विपक्ष है, विपक्ष नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय भी है, हाई कोर्ट है, हर चीज है। और सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर किया गया था, जिसकी आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि इस पे जो है रोक लगेगी और सिर्फ दुकान पे ये लिखा जाएगा कि शाकाहारी और मांसाहारी, न कि ये लिखा नाम नहीं लिखा जाएगा। नेम प्लेट का जो सिस्टम वो हट गया है, अब सिर्फ इतना रहेगा दुकान पे कि हाँ ये शाकाहारी दुकान है और ये मांसाहारी यानी कि वेज और नॉन वेज का सिर्फ लिखा जाएगा। लेकिन इस फरमान के अपोजिट में देखिए ना, शंकराचार्य आदि मुक्तेश्वर जो शंकराचार्य है वो भी खिलाफ में थे। हाँ जाहिर सी बात है, क्यों नहीं रहेंगे। जो कहीं ना कहीं सनातन धर्म वाले हैं, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, जो सनातन के प्रति प्रेम सद्भावना और भाईचारे वाले लोग हैं, वो तो खिलाफ रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनका खिलाफत करने के लिए कंगना जैसी नाचने वाली और गाने वाली आ जाती है और उनका खिलाफत करती है। एक दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है कि जो शंकराचार्य जब से बीजेपी आरएसएस नहीं था तब से शंकराचार्य ऐसे व्यक्ति लोग थे और उनका खिलाफत करने के लिए ऐसे लोग मैदान में उतारे जाते हैं, जो कि बीजेपी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और बीजेपी जिस तरह से सनातन के धर्म की राजनीति करती है, वो सिर्फ वोट लेने की करती है, न कि सनातन और धर्म की करती है। लेकिन योगी जी ऐसा थोड़ी ना चाहते हैं। योगी जी चाहते हैं भाई, योगी जी चाहते हैं कि दंगा हो, योगी जी चाहते हैं कि फसाद हो। हाँ। योगी जी चाहते हैं हिंदू मुसलमान आपस में लड़े, जाति धर्म आपस में लड़े। हाँ। एक जात दूसरे जात से भेदभाव करिए, योगी आदित्यनाथ को चाहते हैं। कैसी बात कर रहे हैं, तिलक आपने भी लगाए, योगी जी तो संत हैं। अरे महाराज तो तिलक हम लगाए हुए हैं तो क्या, हम ब्राह्मण है तो क्या होगा, सनातन हम विरोधी थोड़ी भी है योगी आदित्यनाथ की तरह। अच्छा, जो योगी जी सनातन, हाँ योगी आदित्यनाथ सनातन विरोधी व्यक्ति है, एकदम सही बात है। जो व्यक्ति दंगा फसाद करवाना चाहता है, जो व्यक्ति हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है, उस पे अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहता है, उस व्यक्ति को कैसे आप कहिएगा। इन लोग का एक नारा तो आपको याद दिलाते हैं, अरे कौन हिंदू हृदय सम्राट, वो बीजेपी के लिए होंगे। 140 करोड़ आबादी के लिए थोड़ी भी है। इनके पास धर्म की राजनीति, मुख्यमंत्री बन गए, 2 बार बन गए, भूल से बन गए, इस बार जा रहे हैं। 29 में विदाई तय है, बनना था बन गए, जितना दिन रहना था रह गए। अब फिर वही गोरखपुर जाएंगे मठ में जा करके ना। मोदी जी के लिए कह रहे थे तो मोदी जी आज अपने बल पे हैं, मोदी जी आज अपने बल पे हैं। अरे प्रधानमंत्री तो जोड़ गठबोड़ करके आप भी चल लो ना, उसे क्या मतलब है। नीतीश नायडू के बदौलत है, मोदी जी अपने बदौलत नहीं है। आज मोदी जी किस तरह से कह रहे थे कि 2.5 घंटा हमको बोलने नहीं दिया गया। अभी ये शुरुआत है, मोदी जी चिंता मत करिए। 5 साल ऐसी परेशानी आप झेलोगे ना कि 2.5 घंटा नहीं, पूरे 5 साल फिर आपको बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन मोदी जी तो बोल रहे थे ना, जब आप बोलने नहीं दोगे तो फिर बोलते नहीं। मोदी जी को बोलने को 10 साल आप बोले ना, अब विपक्ष का मौका है। अरे पार्लियामेंट में आपने पहले राहुल गांधी को बोलने दिया, 2 मिनट के अंदर उनकी सदस्यता रद्द कर दिया, आपने बोलने दिया राहुल गांधी को। आज मौका है, समय की बात होती है सर, समय की बात है। समय का जो पहिया है ना वो बदलता रहता है और आज बदला हुआ है। आज इंडिया गठबंधन के पास बोलने की ताकत है, सांसद है और उनके पास दम है, तभी बोल रहे हैं। मोदी जी रोइए मत, ये शुरुआत है, 5 साल झेलना है अभी आपको। हम लोग तो चाहते हैं खूब ढंग से चले। नीट पे क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, जवाब देना चाहिए ना। नीट पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये कौन नहीं बोलने दे रहा है, आप बताओ। नीट पे बोलना चाहिए, पेपर लीक जो हो रहा है उस पे बोलना चाहिए।
हंगामा करना नहीं, हम लोग को सवाल करना आता है। और आप सत्ता में हो तो आपसे सवाल होगा, सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। और जब तक आप सवाल का जवाब नहीं दोगे तब तक आपसे सवाल होगा, चाहे वो 12 तारीख तक चले या अगले 2029 तक चले। बजट सत्र शुरू हो गया, फिर वही आप लोग किसी को कुछ करने ही नहीं देते, बोलने ही नहीं देते। कल 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 निर्मला सीतारमण, अरे काहे का अमृतकाल चल रहा है? इसी अमृतकाल में लाठी डंडे चल रहे हैं, इसी अमृतकाल में लोगों को पीटा जा रहा है, इसी अमृतकाल में कितने जवान शहीद हो जा रहे हैं। इनके 38 दिन के कार्यकाल में 12 अटैक हो गए, 10 जवान शहीद हो गए, कितने सारे पुल धंस गए बिहार में, उत्तर प्रदेश में धंस गए, उत्तराखंड। ये अमृतकाल ही तो है, ये तो अब सबसे बड़ा अमृतकाल है। अमृतकाल का बजट आएगा, ये पहली बार है कि तीसरी बार मोदी जी फिर बजट की हाँ, ये बात सही कहा आपने कि अमृतकाल का बजट आने वाला है, कल आएगा और फिर देखना कि कैसा बजट रहेगा। अच्छा उस बजट में झुनझुना मिलेगा। अभी क्या है ना, जन्म लो तब से लेकर के और मृत्यु तक, यानी एक कलम खरीदो उसका भी जीएसटी और कफन खरीदो उसका भी जीएसटी, ये अमृतकाल में ही हुआ है। इसके पहले अमृतकाल में ये चीजें नहीं थी। और मोदी जी ऐसा नेता है कि ये सब चीज आपको दे रहा है। क्या काम किया? 20 करोड़ रोजगार मिला? नहीं, 20 करोड़ रोजगार मिला, 15 लाख खाता में, बेरोजगारी कम हुई, महंगाई कम हुई। आप बताओ, हुआ है काम? किसी को 20 करोड़ रोजगार मिला है भाई? किसी को महंगाई कम दिख रही है? आज पेट्रोल डीजल कहाँ चला गया है? चीनी कहाँ चली गई है? आप ये विरोध कर रहे हैं मोदी जी का, लेकिन जनता तो ये भी कह रही भाई चाहे 2000 का पेट्रोल हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम लेंगे पेट्रोल। हाँ तो ले लो, मोदी जी को ही तो मोदी जी को देंगे। वैसे लोग तो आज रो रहे हैं ना, नीट का पेपर दे रहे हैं, जो भरोसेमंद पेपर है नीट का, जिस तरह से लीक हो रहा है। बीजेपी के एमएलए कह रहे हैं कांग्रेस भस्मासुर है, कांग्रेस भस्मासुर है, तो बीजेपी क्या है? हिरण्यकश्यप है? क्या है बीजेपी? आप बता दो ना, कंस है कि रावण है? क्या है बीजेपी? लगाते हैं वो सब भस्म हो जाता है। आगे तो ये लगाते हैं ना, आग लगाने का काम अभी उत्तर प्रदेश में शुरू किया था, जिसको चीफ जस्टिस ने रोक दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया कि ये हिंदू की दुकान है, ये अंसारी की है, ये मौलवी की है, ये सिंह की है, ये पांडे की है, ये तिवारी की है। ये लिखने का काम किसने फरमान जारी किया था? ये सवाल पूछना चाहिए ना आपको कि देश में जाति आप कहते हो, मोदी जी ही कहे थे चुनाव में, याद होगा तो याद करिए कि देश में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब और अमीर है। तो फिर बुढ़वा पे जो लिख रहा है वो कहाँ से आ गया? ऑस्ट्रेलिया से आया है कि मोदी जी के मौसा के घर से आया है? जहाँ से कांवड़िए जाएंगे दुकानों पे लिखा जाएगा। तो क्यों लिखा जाएगा? जिससे कि धर्म भ्रष्ट ना हो। अच्छा, मुसलमान भी कांवड़ यात्रा निकालते हैं, वो भी जाते हैं कांवड़ यात्रा में, तो इसका मतलब क्या हुआ? कई वीडियो देखी होंगी ना, थूकते हैं खाने में। कौन थूकता है? क्या आपने देखी होंगी ना सोशल मीडिया पे, कई वीडियो ऐसी। सोशल मीडिया पर फर्जी भी चलता है। फर्जी एडिट तो बहुत चीज चलता है। अब तो मोदी जी ने कहा था कि आलू से सोना निकालने का मशीन आएगा, और उसको राहुल गांधी के ऊपर चिपका दिया गया। इनके जो IT सेल का अमित माल भी यहाँ चिपका दिए। तो एडिट का जमाना है। मैं भी कुछ और बोल रहा हूँ, आप जाके एडिट करके कुछ और चला दो, तो ये एडिट का जमाना है भाई। ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, ये एडिट कर सकता है। उसमें योगी जी जो भी करते हैं सब सनातनियों के लिए करते हैं। नहीं चाहिए वैसे सनातन, इसलिए तो अयोध्या हार गए। इतना ना सनातन का काम कर दिए कि अयोध्या हार गए। इसके बाद बद्रीनाथ भी हार गए, आई काशी भी हार रहे थे अजय राय से। लेकिन भैया PM का सीट बचाना था, इसीलिए VM में सेटिंग वोटिंग करके बदल दिया। लेकिन कह रहे हैं अब जिन 10 सीटों पे चुनाव है यूपी में जीतेंगे सब के सब हार रहे हैं। सबके सब हार रहे हैं। इंडिया गठबंधन जीत, ये 24 भी जीत रहे थे, 24 भी जीत रहे थे। ये कह रहे थे 70 सीट पे, 70 सीट पे कह रहे थे। कितने पे सिमट गए हैं? कितने पे सिमट गए? देख लो ना, आज सत्ता में नहीं है, सांस फूल रही है मोदी जी की। आज तक राज्य में भी सरकार चलाए हैं, गुजरात में तो पूर्ण बहुमत से चलाए हैं, और 2 बार केंद्र में भी चलाए तो पूर्ण बहुमत से चलाए। इस बार योगी जी से इतना खपा का है। अरे तो तिलक लगा दिया था जोगी जी के, हम चमचा है, हम हिंदू धर्म के हैं, सनातन धर्म के हैं, असली वाले हैं, नकली वाले नहीं हैं। हाँ, उन नकली है, हम लोग असली वाले हैं भाई, असली वाले हैं। जोगी जी को कितना मंत्र, नहीं, एक चीज बताइए ना, सावन चल रहा है ना, जोगी जी को कितना मंत्र आता है? पूछिएगा कभी? पूजा पाठ करते हैं। कौन सा कहता ना गोरखनाथ शिव जी का मंत्र आता है? पूछे हैं कभी आप कि शिव? अरे कौन सा मंत्र आता है, सुना है कभी? नाथ संप्रदाय से है तो कितना मंत्र आता है, जिस हिसाब से पूछ रहे हैं। योगी जी इस्तीफा दे देंगे यूपी में? इस्तीफा तत्काल प्रभाव से दे दें, जा करके गोरखपुर मठ में जो वहाँ के घंटा है बजाने का काम करें।